प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर माइको माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के जो प्रथम यूनिट है, पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट का जो प्रारंभिक भाग है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। आज हम जो कवक हैं उनके सामान्य जो लक्षण हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, सामान्य जो कवक हैं उनके लक्षण और वर्गीकरण। ए फंगस और प्लूरल होता है फंजाई, इज एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट एंड मोल्ड एज वेल एज द मोर फेमिलियर मशरूम। जो मशरूम होते हैं, मोल्ड होते हैं और यीस्ट होते हैं, वो फंजाई के अंदर शामिल है। इसका जो फंजाई का कवक का जो प्लूरल है, बहुवचन है, वो है फंगस का फंजाई। These organisms are classified as a kingdom which is separated from the other eukaryotic life kingdom of the plant and animal। दूसरे जो पादप और जंतु हैं उनके जो पादप जगत है, जंतु जगत है, उनमें सबसे अलग इनको रखा गया है। ये यूकैरियोटिक जो प्लांट किंगडम के अंदर इनका सेपरेट स्थान है, अलग से इनको वर्गीकरण में रखा गया है। जो इसके गुण हैं उसमें पहला गुण है फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स दे हैव ट्रू न्यूक्लियस विच आर एनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन्स। यानी जो विकसित केंद्रक इसमें पाया जाता है और विकसित केंद्रक युक्त जो फंजाई की सेल है वो एक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होती है। दे आर नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म। इनके फंजाई के अंदर जो संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव वास्कुलर सिस्टम। इनके अंदर संवहन तंत्र नहीं पाया जाता। जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। जो संवहन ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम, वो इसमें पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। फंजाई हैव सेल वॉल। प्लांट में भी सेल वॉल होती है। एनिमल्स हैव नो सेल वॉल। तो फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, जैसी पौधों में कोशिका भित्ति होती है, उससे थोड़ी अलग होती है। दे आर नो एम्ब्रियोनिक स्टेज फॉर फंजाई। फंजाई के अंदर भ्रूणीय अवस्था नहीं पाई जाती। दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। इनमें जो जनन है, कवकों के अंदर जनन है, वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। दे आर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स। ये जो बीजाणु है वो दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक बीजाणु। सेक्सुअल स्पोर्स आर oospores, जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। जो लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जो बीजाणु हैं वो oospores कहलाते हैं, जाइगोस्पोर्स कहलाते हैं, एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं, बेसिडियोस्पोर्स कहलाते हैं। अलग अलग जो वर्ग हैं, अलग अलग जो क्लासेज हैं फंजाई की, उनमें इनका नाम अलग अलग है इत्यादि। एसेक्सुअल स्पोर्स आर स्पोरेंजियोफोर, एपेनोस्पोर्स, जूस्पोर्स, कोनिडिया। जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो बीजाणु, अलैंगिक जनन जिनके द्वारा होता है, उन बीजाणुओं में जो स्पोरेंजियोस्पोर है, एपेनोस्पोर है जिसको अचल बीजाणु कहते हैं, जूस्पोर्स हैं जिनको चल चल बीजाणु कहते हैं, कोनिडिया है। ये अलैंगिक जनन के विधियां हैं या उनके द्वारा निर्मित जो बीजाणु हैं उनके नाम हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज एंड कंडीशन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स में बी प्रोड्यूस्ड। अलग अलग जो कवकों की जातियां हैं और अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनके आधार पर इनमें लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है और उसी के अनुरूप इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। दे आर टिपिकल नॉन मोटाइल। ये जो इसके अंदर फंजाई है ये नॉन मोटाइल होती है, अचल होती है।
फंजाई एग्जिबिट द फिनोमिनन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। जो कवक है उनके जीवन चक्र में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जीवन चक्र होता है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। दे हैव बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज। जो लाइफ साइकिल है उसका जीवन चक्र है उसके अंदर अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं पाई जाती है। अगुणित का मतलब होता है जिसके अंदर सेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड हो, एक सेट ही क्रोमोसोम का हो। और डिप्लॉइड का मतलब होता है द्विगुणित, यानी जिसके अंदर डबल सेट हो। फंजाई आर ए क्लोरोफिलस। जो फंजाई होती है, कवक होते हैं, वो ए क्लोरोफिलस होते हैं, यानी इनके अंदर पर्णहरित नहीं पाया जाता, ये हरे नहीं होते। विच मीन्स दे लेक द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट सेल्स एंड विच आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हरे पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। उस क्लोरोफिल वर्णक के कारण से हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो इसके अंदर मौजूद नहीं होता। अर्थात फंजाई के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। द वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंजाई में बी यूनिसेलुलर और कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स कॉल्ड हाइफी। इसका जो कायिक शरीर है, फंजाई का जो थैलस है, जो वेजिटेटिव बॉडी है, इसका कायिक काय है जिसको थैलस कहते हैं। ये थैलस यूनिसेलुलर भी हो सकता है कुछ कवकों के अंदर और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर के अंदर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा इस थैलस का निर्माण होता है। जिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। हिंदी में उसको कहते हैं कवक तंतु। और कवक तंतुओं के द्वारा कवक जाल का निर्माण होता है और वो कवक जाल होता है वो फंजाई का माइसीलियम कहलाता है। ये माइसीलियम को कहते हैं कवक जाल और वो उसका थैलस होता है, उसको अपन कहते हैं उसकी वेजिटेटिव बॉडी। हाइफी कैन ग्रो एंड फॉर्म ए नेटवर्क कॉल्ड ए माइसीलियम। ये जो हाइफी होते हैं, कवक तंतु होते हैं, वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं और एक नेटवर्क लाइक जाल के समान संरचना का निर्माण करते हैं जिसको माइसीलियम कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। यीस्ट आर यूनिसेलुलर फंजाई, दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइफी। यीस्ट होती है जिस जो ब्रेड के अंदर ब्रेड बनाने में जो फर्मेंटेशन में काम आती है, ये यीस्ट है, वो एक कोशिकीय सेवा फंजाई है। इसमें हाइफी नहीं होता। ये स्ट्रक्चर है, इसकी जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज सिमिलर टू प्लांट बट केमिकली द फंजाई सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ द काइटिन। ये फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। ये काइटिन की स्ट्रक्चर है, ये काइटिन की स्ट्रक्चर है। फंजाई आर हेटरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई होते हैं वो क्या है? परपोषी है, परपोषी जीव है। दे ऑब्टेन इट्स फूड एंड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, प्लांट एंड एनिमल मैटर। जो कवक हैं वो अपने भोजन, जो अपना भोजन है वो कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं या पौधों से प्राप्त करते हैं और या एनिमल जो मैटर्स होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। फंजाई ग्रो बेस्ट इन एसिडिक एनवायरनमेंट। जो कवक है वो अम्लीय माध्यम में अधिक वृद्धि करते हैं। फंजाई डाइजेस्ट द फूड फर्स्ट and then ingest the food to accomplish the fungi produce exoenzymes like hydrolases, lysases, oxidoreductases, transferases। कुछ एंजाइम होते हैं जिनके स्त्रावण से फंजाई बाहर से अपना भोजन प्राप्त करती है। उन एक्जो एंजाइम का नाम है हाइड्रोलेजेज, लाइजेजेज, ऑक्सीडोरेडक्टेजेज, रेडक्टेजेज और ट्रांसफरेजेज। फंजाई स्टोर देयर फूड एज स्टार्च। फंजाई के अंदर, कवकों के अंदर भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन अकर इन फंजाई। फंजाई के अंदर जो काइटिन होता है जिससे सेल वाल फंगल सेलुलोज जिसको कहते हैं, उसका बायोसिंथेसिस में होता है। मैनी ऑफ द फंजाई हैव ए स्मॉल न्यूक्लियाई विद रिपीटेटिव डीएनए। छोटा केंद्रक होता है जिसके अंदर रिपीटेटिव डीएनए पाया जाता है। ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियर एनवलप इज नॉट डिजॉल्व। जो केंद्रक का झिल्ली है वो माइटोसिस के दौरान
डिजोल्व नहीं होती। बाकी सामान्य जो यूकेरियोटिक सेल डिवीजन होता है उसके अंदर अपने को पता है कि केंद्रक झिल्ली होती है वो लुप्त हो जाती है, इसमें केंद्रक झिल्ली लुप्त नहीं होती। न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंजाई के अंदर जो पोषण है वो सेप्रोफिटिक है। दे आर सेप्रोफिटिक, गेट एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। जो मृत प्लांट पार्ट है, एनिमल पार्ट है, उससे अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं। या फिर पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, जो दूसरे जो जीवित होस्ट के ऊपर ये अपना डिपेंडेंट होकर भोजन प्राप्त करते हैं। और सिम्बायोट के रूप में भी होता है। म्यूचुअल बेनिफिशियल के अंदर जो फंजाई होती है वो सहजीवन के रूप में भी देखने को मिलती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसकी ग्रोथ के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें ये और पैरासिटिक फंजाई जो परजीवी फंजाई होती है, कवक होते हैं, उसमें 30 से 37 डिग्री टेम्परेचर इनके लिए अनुकूल होता है। ग्रोथ रेट ऑफ फंजाई इज स्लोअर देन द बैक्टीरिया। जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं से कवकों की जो वृद्धि दर होती है वो कम होती है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज बोथ बाइसेक्सुअल और एसेक्सुअल, मीन्स अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों के द्वारा जनन होता है फंजाई के अंदर, कवकों के अंदर। सेक्सुअल स्टेज इज रेफर्ड टू द टीलियोमार्फ फ्रूटिंग बॉडी, एसेक्सुअल स्टेट इज रेफर्ड टू द एनामार्फ मोल्ड लाइक। ये जो सेक्सुअल बॉडी बनती है, लैंगिक जो रचना बनती है, उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, टीलियोमॉर्फ कहते हैं। और अलैंगिक जो संरचना बनती है उसको एनामॉर्फ कहते हैं, जो मोल्ड लाइक होती है। रिप्रोडक्शन अकर इन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों विधियों के द्वारा जनन होता है। एसेक्सुअल जनन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है, फिशन के द्वारा होता है, और एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन के द्वारा होता है, यानी विखंडन के द्वारा होता है और मुकुलन के द्वारा होता है, और जो अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड गैमेटिक कोपुलेशन, गैमेटेंजियम कोपुलेशन, सोमेटिक कोपुलेशन एंड स्पर्मेटाइजेशन। ये मेथड दिए हुए हैं जो फंजाई के अंदर अलग से होते हैं। गैमेटिक कोपुलेशन होता है, जो गैमिट्स बन जाते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। गैमेटेंजियम कोपुलेशन होता है, गैमिट और गैमेटेंजियम के बीच में जो कोपुलेशन होता है, गैमेटेंजियम कोपुलेशन होता है, सोमेटिक कोपुलेशन होता है, और स्पर्मेटाइजेशन होता है। ये विशेष प्रकार की विधियां हैं जिनके द्वारा फंजाई के अंदर, कवकों के अंदर लैंगिक जनन होता है। फेरोमोन्स इज ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई विच लीड्स टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल फंजाई सेल्स। जो नर और मादा इसके गैमिट है, युग्मक है, उन युग्मकों के बीच के अंदर फेरोमोन्स नाम का रासायनिक पदार्थ का स्त्राव होता है, जिसके कारण से उनके बीच में ये लैंगिक जनन संपन्न होता है। सम फंजाई आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। जो छोटे माइक्रोस्कोपिक फंजाई होती है उनको नंगी आंखों के, नग्न आंख के द्वारा अपन देख सकते हैं। मोल्ड और मशरूम्स आर एग्जाम्पल ऑफ द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ फंजाई। बड़ी जो फंजाई होती है उनको अपन आंखों से देख सकते हैं। 1991 ए लैंडमार्क पेपर एस्टिमेटेड दैट द 1.5 मिलियन फंजाई ऑन द अर्थ। इस धरती के ऊपर 1.5 मिलियन फंजाई के जो सदस्य हैं वो मिलते हैं। ओनली अबाउट 300 स्पीसीज फंजाई आर इन्फेक्शियस टू ह्यूमन। आदमी को संक्रमित करने वाली जो कवक है वो 300 तरह की जातियां हैं इसकी। इसके जो एग्जाम्पल है फंजाई के, जैसे कैंडिडा, एल्बिकेंस है, एस्परजिलस है, ब्लास्टोमाइसिस है, कॉक्सीडियोड है, क्रिप्टोकोकस है, नियोफॉर्मेंस है, हिस्टोप्लाज्मा है, न्यूमोसाइटिस है। ये कुछ अलग अलग तरह की फंजाई है। इसके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कवकों के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पोषण के जो प्रकार है, उसके आधार पर कवकों को कई भागों में बांटा गया है। उसमें जो प्रमुख 3 भाग है, जैसे सेप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बायोटिक।
सेप्रोफाइट के अंदर द फंजाई ऑब्टेन द न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑफ द डेड, मृतोपजीवी जिसको कहते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब होता है मृतोपजीवी। द फंजाई ऑब्टेन द न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो मृत प्लांट पार्ट्स है या एनिमल पार्ट्स है, उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोपस है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है। पैरासिटिक होते हैं, परजीवी फंजाई होते हैं, परजीवी कवक होते हैं, जो जीवित होस्ट एनिमल या प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द फंजाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय लिविंग और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित प्लांट और एनिमल है उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, होस्ट से प्राप्त करते हैं, जैसे टेफ्रोसिया है, पक्सीनिया है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दीज फंजाई, सिम्बायोटिक में जो सहजीवन कुछ फंजाई होती है, ऐसी ऐसी होती है, जैसे लाइकेन के अंदर होता है। दीज फंजाई लाइव्स बाय हैविंग द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप एसोसिएशन विद अदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज के साथ में ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए साथ में ये, जैसे लाइकेन है, माइकोराइजा है। माइकोराइजा जैसे जड़ों के अंदर फंजाई लग जाती है और वो जड़ों को वो जल के अवशोषित होने में सहायता करती है और बदले में पौधे से भोजन प्राप्त करती है, पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। पौधे से माइकोराइजा को भोजन मिलता है और अ, बदले में पौधे को ये माइकोराइजा है वो जल अवशोषित करके देते रहते हैं। इसी तरीके से लाइकेन के अंदर ये जल अवशोषण का काम है, बदले में ये भोजन प्राप्त करते हैं। अब स्पोर फॉर्मेशन के आधार पर जो फंजाई है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे जाइगोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ड्यूटरोमाइसिटीज है। ये स्पोर्स जो बनते हैं उन स्पोर्स के आधार पर फंजाई को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, जिसका विस्तृत अपन अध्ययन इसके वर्गीकरण के अंदर करेंगे, जो वर्गीकरण अपन अलग से पढ़ेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।